नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो भी लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा सुने और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ, इस बात को भी आप सुने गौर से। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके कंप्लीट करंट को छोड़कर, और सेकंड पेपर जो एसएसटी विद्यार्थी हैं एसएसटी विषय के, उन विद्यार्थियों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। अगर वो मंगवाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 9887121369 पर संपर्क करें और उनको प्रोसेस बता दिया जाएगा और नोट्स मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, है ना, जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं ना। वीडियो को पूरा सुनिएगा, है ना, पूरा देखिएगा। आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए आज आपके जज गई कि मुझे तो राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ पढ़ना है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पुराने जो ओल्ड पेपर हैं वो सेकंड पेपर एसएसटी के तो डाल दिए हैं और फर्स्ट पेपर के 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से वो पेपर डाउनलोड करें। विद आंसर की डालूंगा मैं। फर्स्ट पेपर के नहीं डाल पाया अभी, सेकंड पेपर के तो मैंने डाल दिए हैं ना। तो जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन करें। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि एक बार इस टॉपिक को जैसे इसको रीड करके बताऊंगा, समझाऊंगा, उस तरह से, उस टेक्निक से ही आप पढ़ें। और फिर क्या करें कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं पिछले एग्जाम्स में, उनको ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक को जिस तरह से मैं तैयार करवा रहा हूँ उस तरह से ही आप तैयार करें। ये मेथड अपनाओगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके हाथ लगेगी। बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत लोग भ्रमित करते हैं, डराते हैं कि सेकंड ग्रेड क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है सेकंड ग्रेड क्रैक करना। और हम बिना देर किए आज का मुद्दा हमारा, एक टॉपिक लूँगा मैं, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, उनमें से केवल एक आपको मैं पढ़ाऊँगा। और वो केवल इसलिए कि आप इसी तरह से हर टॉपिक को पढ़ें और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपका अ, इस वीडियो के प्रति अगर प्यार बना रहा तो मैं निश्चित रूप से वीडियोस लाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले देखिए, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ, ये सेकंड ग्रेड में आपके टॉपिक हैं और एक प्रश्न यहाँ से आना निश्चित है। निश्चित मतलब 101% यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सबसे पहले राजस्थान के पंचपीर का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अन्य प्रमुख लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पंचपीर ये जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ एग्जामिनर क्या आपका चेक करना चाहेगा, आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहेगा, आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहेगा, आपकी मेमोरी चेक करना चाहेगा एग्जामिनर। और वो ये चाहेगा कि आपको कंफ्यूज किया जाए। और अगर आप उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होते हो तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में हो। कंफ्यूज कैसे करेगा वो आपसे पूछेगा राजस्थान के पंचपीर में निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता या कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इन पंच पीरों पे गौर नहीं किया तो आपको वहाँ एग्ज़ाम में कंफ्यूज होगा और हो सकता है कि आपका प्रश्न गलत हो जाए। मैं बताऊं, ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो इसमें से होंगे, 3 ऑप्शन तो इसमें से ही होंगे, इन 5 में से 3 ऑप्शन तो इसमें से होंगे। और एक ऑप्शन होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आप सारे लोक देवता पढ़ के जाओगे, ठीक है ना। जब आपने सारे लोक देवता पढ़ लिए, आपने अगर गौर नहीं किया,
उस स्थिति में बता रहा हूँ, अगर आपने गौर कर लिया कि पंचपीर तो मुझे बिल्कुल टिप्स पे याद है, तब तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अगर फोकस नहीं किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन में देगा, तेजाजी ऑप्शन में डालेगा। अब तेजाजी ऑप्शन में डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार तेजाजी तो फरसी देर, तेजाजी तो हो सकता है लोक देवता। अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो, अगर आपने गौर कर लिया होगा उस चीज़ पे, अगर आपने उसको डार्क ले लिया होगा, आपने उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया कि पंचपीर तो मुझे टिप्स पे याद है, या कोई सूत्र बना लिया आपने, है ना, कोई भी सूत्र बना लिया, जिसे इसका फर्स्ट फर्स्ट अक्षर लेके आपने अंग्रेजी में कोई सूत्र बना लिया है ना, जिसे रामदेव जी का आर ले लिया, गोगा जी का जी ले लिया, पाबू जी का पी ले लिया, हड़बू जी का एच ले लिया और म्याह जी का एम ले लिया। ऐसे करके आपने कोई सूत्र बना लिया और उससे आपको पंचपीर याद हो जाएंगे। तो पंचपीर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। ये पंचपीर है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर नहीं है, और एक ऑप्शन में रहेगा आपके तेजाजी। तो आप उस स्थिति में ध्यान रखना, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है, लेकिन अजमेर के लोक देवता के नाम से फेमस है और बहुत ही फेमस है राजस्थान में तेजाजी। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान। अब देखो, जो नोट्स की जो खास बात होती है ना, वो देखो क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी होती है। जैसे अब लोक देवता आप पढ़ रहे हो, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप हर चीज़ तो याद नहीं रहेगी, लेकिन देखो गौर करने वाली चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे रामदेव जी हम आज एक उदाहरण ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, है ना, इनका जन्म 1352 ईस्वी में शिव तहसील है बाड़मेर में, शिव तहसील उंड काश्मीर जगह का नाम है, बाड़मेर में, है ना, शिव तहसील उंड काश्मीर बाड़मेर। ठीक है ना। अब एग्जामिनर आपसे सन नहीं पूछेगा और आपको याद भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग लिखा है, इसलिए सन पे आप नहीं जाएं। जगह आप याद रखें, जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूँ कि इस जैसे लोक देवता आप पढ़ रहे हो, तो मैं टेक्निक बता रहा हूँ लोक देवता पढ़ने की, आप किन चीज़ों पे फोकस करें, उस टेक्निक को अपनाएं। तो उंड काश्मीर बाड़मेर शिव तहसील, है ना, में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अजमल सिंह, ठीक है ना, और माता का नाम मेणादे था, ठीक है ना। तो ये एक हल्का सा आप ध्यान रखें। अजमल जी वैसे भी अपने को याद है, हम राजस्थान के, तो रामदेव जी से हर व्यक्ति परिचित है लगभग लगभग, है ना। तो गाने में भी आता है मेणादे और अजमल जी, ठीक है ना। तो अजमल सिंह जी इनके पिताजी का नाम है और मेणादे इनकी माताजी का नाम है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की अपंग पुत्री नेतल दे या निहाल दे के साथ में हुआ। अब यहाँ पर देखो, आप कहोगे कि क्या इनके पिता का नाम याद करें, माता का नाम याद करें, इनकी पत्नी का नाम याद करें। अब एक्चुअल में तो ये स्थिति है कि वैसे तो हमें याद होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर इन चीज़ों को नहीं पूछता है, 99% नहीं पूछता एग्जामिनर, है ना। लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए। लेकिन अगर किसी स्थिति में आपकी मेमोरी कम है, आप थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें याद करें। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, 99% यहाँ से नहीं बनता है, प्रश्न बनता है जैसे उंड काश्मीर से। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से उंड काश्मीर बाड़मेर शिव तहसील यहाँ से प्रश्न बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पत्नी का नाम निहाल दे, मिलान करने में कहीं पूछ सकते हैं, जन्म स्थान मिलान करने में पूछ सकते हैं आपसे, है ना। इनके गुरु बालीनाथ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। बाल्यावस्था में पोकरण में सातलमेर नामक भैरव नामक सॉरी सातलमेर नामक जो स्थान है, पोकरण में सातलमेर है, वहाँ पर भैरव नामक राक्षस का दमन किया। और एक मान्यता के अनुसार पोकरण की जागीर इन्हें मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुई। यानी जो पोकरण की जो जागीर है, इनको किन से प्राप्त हुई? मल्लीनाथ जी से प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया
वे जैसलमेर में रूणेचा नामक नया कस्बा बसाया। यानी रूणेचा में ये गए और मल्लीनाथ जी ने जो इनको दिया था पोखरण की जागीर, उसको तो इन्होंने इनकी भतीजी जो थी उनको दहेज में दे दिया, और रूणेचा एक नया कस्बा इन्होंने बसाया। और यहाँ पर रूणेचा जो है बहुत फेमस स्थान है, ये सब परिचित है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद है। रूणेचा रामदेवरा नाम से भी विख्यात हैं। रूणेचा जो है वो रामदेवरा के नाम से भी विख्यात है। इस रूणेचा में ही मानसरोवर के किनारे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, यहीं भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक, यानी भादवे के महीने में जो दूज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से लेकर जो 11 होती है एकादशी, वहाँ तक यहाँ पर मेला लगता है, का आयोजन किया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव युक्त ये मेला कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला तेहरे ताली नृत्य के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तेहरे ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें हिंदू जो है वो कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम जो है वो रामसा पीर का अवतार, कहीं कहीं विष्णु का अवतार भी मिलता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में मैंने देखा था, कहीं कहीं विष्णु का अवतार भी इनको बताया जाता है ना। तो यहाँ पर उसके बाद में मक्का से जो 5 पीर आए थे, उन्होंने इनको क्या कहा था, पीरों का पीर कहा था, पीरों का पीर की पदवी दी थी, है ना। वो सारी इसके पीछे कहानी है, वो अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे, अपन केवल उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो एग्जामिनर पूछता है, जैसे कृष्ण का अवतार, मुस्लिम इन्हें राम सा पीर कहते हैं, और ये पदवी जो मक्का से आए 5 पीर उन्होंने दी। सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देते हुए कामड़िया पंथ की स्थापना की इन्होंने। सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देते हुए किसकी स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की। मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया, यानी डालीबाई जो है मेघवाल जाति की, उनको इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। और डालीबाई की समाधि भी राम सरोवर है वहाँ पर बनी हुई है और के किनारे स्थित हैं। इनके मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मेघवाल जो भक्त होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। इनकी जन्म तिथि भाद्र शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज, यानी बाबेरी बीज कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यानी अंडरलाइन जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है हर माह की द्वितीया व एकादशी को इनका जागरण लगता है, जो जम्मा कहलाता है। रामदेव जी के मंदिर में लगी पचरंगी पताका नेजा बहुत इम्पोर्टेंट, यानी अंडरलाइन जो दिख रहे हैं ना, वो की पॉइंट्स है ना, इन की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से करें। इनके मंदिर को देवरा भक्त यात्रियों को इनके मंदिर को देवरा और भक्त यात्रियों को जातरू वे चमत्कारिक घटनाओं को पर्चा वे पाँव के जो प्रतीक चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनको क्या कहते हैं, पगलिए कहते हैं ना। रामदेव जी के भक्त अपने गले में चांदी अथवा सोने की बनी रामदेव जी की प्रतिकृति पहनते हैं, और जिसे फूल कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम लीला था, और इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाया जाता है, जिसे घोड़लिया कहा जाता है। राजस्थान के एकमात्र कवि लोक देवता जिन्होंने 24 बाणियाँ वेरी इंपॉर्टेंट नामक ग्रंथ की रचना की। प्रमुख पूजा स्थल अजमेर में जो हैं बराटिया, चित्तौड़ में सूरता खेड़ा, जोधपुर में मसूरिया और अदरशिला, और गुजरात में मिनी रामदेवरा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ना।
और ये आपके लास्ट बचा है नोट के रूप में। बीकानेर व जैसलमेर में इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ वाचन आएगा, आगे पढ़ेंगे फड़ क्या होती है। फड़ एक तरह से पुराना एक टीवी था ये मान लो, है ना। तो फड़ का वाचन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो की पॉइंट्स है ना, इन की पॉइंट्स को तो आपको ध्यान रखना है कि 24 बाणियाँ, एकमात्र कवि लोक देवता, ठीक है ना, इनके जो घोड़ा चढ़ाया जाता है, घोड़लिया, फूल जिन्हें कहते हैं, फूल जो इनकी प्रतिकृति गले में पहने जाती है उनको फूल कहते हैं। इनके जो पाँव होते हैं, रामदेव जी के पाँव जो पत्थर पे बने हुए होते हैं उनको पगलिए कहते हैं। और जो चमत्कारी घटना है उसको पर्चा देना, और इनके मंदिर को देवरा, और इनकी पचरंगी जो पताका है वो नेजा कहलाती है। जो जागरण लगता है हर महीने की, जो दूज और ग्यारस होती है उसको जम्मा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि की पॉइंट्स है, ये बहुत अच्छे से अगर आपको आती है ना, यानी इस वीडियो में जो मैंने कंप्लीट किया है अगर उतना आपको आता है तो इसका मतलब है कि आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी परफेक्ट हो रही है। यानी जो चीज़ इसमें अंडरलाइन है, जो की पॉइंट्स हैं वो याद है, इतना सा मैटर अगर रामदेव जी का आपको याद है और रामदेव जी से प्रश्न आता है तो 99% है ना, मतलब 0.1% आप अगर छोड़ दें कि कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि वो नहीं आया आपको तो बात अलग है, बाकी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है ना, इतना तो मुझे अनुभव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टॉपिक को थोड़ी सी गहराई से पढ़ें, टॉपिक को इस तरह से पढ़ा। इसका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको बार बार रिवीजन करें, चर्चा करें, एक दूसरे से पूछे, ठीक है ना, फ़ोन पे चर्चा करें, है ना, कि बताइए आप जातरू जो होते हैं वो क्या है, नेज़ा क्या है, जम्मा क्या है, देवरा क्या है, पगली क्या, फूल क्या है, 24 बाणियाँ क्या हैं, ठीक है ना। बताइए मसूरिया और अदरशिला जो हैं वो कहाँ हैं, किन के पूजा स्थल हैं, ये बताइए, किस लोक देवता से संबंधित हैं, किसी भी तरह से नेज़ा क्या है, ठीक है ना, किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछिए, रिखिया क्या है। इस तरह से आप टॉपिक को आप तैयार करें तो निश्चित रूप से आपको सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, मतलब जैसे आज ही आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है 5 दिन बाद आ जाए, हो सकता है इस महीने के एंड में आ जाए, हो सकता है कि मार्च की फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन जल्द आने वाली है क्योंकि पदों का वर्गीकरण जो है वो हो चुका है और उसकी जो अभ्यर्थना है वो आरपीएससी को भेजी भी जा चुकी है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ से सरकार की हरी झंडी मिले और इधर से ये मानो कि नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि जो न्यूज़ है वो लगभग लगभग यही मिल रही है कि इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, मतलब इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और सेकंड ग्रेड की तैयारी अगर करना चाहते हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको टॉपिक को पढ़ना चाहिए, मैंने परसों एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, बहुत काम का वीडियो है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। बेस्ट बुक मैंने बताया कि नोट्स मंगवाइए, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़िए, और बुक्स भी अगर आप लेना चाहते हो तो लीजिए ज़रूर, ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़िए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट मैंने पहले बताया हुआ है, कौन सा छोड़ना है, किस पे ज़्यादा जोर देना, सब कुछ सेकंड ग्रेड के बारे में सारी चर्चा की गई है। तो निश्चित रूप से आप इस तरह से टॉपिक को तैयार करें और अपनी सफलता निश्चित करें। और मैं कहता हूं कि जिसने निश्चय कर लिया, मेहनत प्रयास कर लिया, अभ्यास कर लिया, स्मार्ट स्टडी कर ली, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें
और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। नोट्स के लिए आप मुझे संपर्क करें, फर्स्ट में ही मैंने बता दिया था एसएसटी और जीके के नोट्स अवेलेबल हैं। संपर्क करोगे तो प्रोसेस बता दिया जाएगा। इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छी हो और आपका सिलेक्शन हो। अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।